Good morning class 7. Today we are going to start our next English book, which is English grammar. This is your new English grammar book and today we are going to start this book, and in this we are going to start the chapter number first. What is the chapter? The sentences, the clauses and the phrases. इसमें हम sentences के बारे में, clauses और phrases के बारे में पढ़ेंगे. Okay. Now what is a sentence? What do you mean by sentence? A sentence is a group of words arranged in the proper order that makes complete sense. It has a subject and a predicate. The predicate contains a finite verb. Sentence जो होता है a group of word, मतलब सभी words को एक group में लिखते हैं, उसको sentence कहा जाता है और वो एक complete sense बनाता है, जो meaningful sense बनाता है उसको sentence कहा जाता है. For example, I read English novel. आप क्या कर रहे हो? एक इंग्लिश की नॉवल पढ़ रहे हो. ओके. नाउ व्हाट इज अ क्लॉजेस? क्लॉजेस क्या होते हैं? क्लॉजेस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड दैट मेक सेंस बट मे और मे नॉट अ कंप्लीट सेंस. क्लॉजेस वो होते हैं जैसे उस ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो होते हैं उसका एक सेंस तो बनाते हैं, बट वो ज़रूरी नहीं है कि कभी बनाए और कभी नहीं भी बनते, कभी बनते भी और कभी नहीं भी बनते उसका कंप्लीट सेंस. ओके. हेयर आई रीड इंग्लिश नावल दैट माई फादर बाइज. मतलब कि आप इंग्लिश नावल पढ़ रहे हो जो कि आपके फादर लेके आए. ऐसे ही अब इसके अंदर हम लोग ये एक्सरसाइज करेंगे. राइट एस फॉर सेंटेंस एंड क्लॉजेस फॉर सी फॉर क्लॉजेस इन द बॉक्सेस. पुट अ फुल स्टॉप इन द बॉक्स आफ्टर ईच कंप्लीट सेंटेंस. वन हैज़ बीन डन फॉर यू. जैसे फर्स्ट हम करेंगे दे हैव बॉट अ न्यू कार. ये क्या है? सेंटेंस. व्हेन आई रिटर्न फ्रॉम स्कूल. क्लॉज. ओके. दैट शी गेव हिम. क्लॉज. दैट टॉल बॉय कम रेयरली. क्लॉज. अनलेस ही वेंट होम. क्लॉज. आई आंसर्ड ऑल क्वेश्चन. सेंटेंस. If she passes the exam. This is also clause. Whenever he comes. Clause. My friend gave me a pen. Sentence. Where he is living. Sentence. Okay. Exercise 1.1 is completed. Now kinds of clauses. There are two kinds of clauses. The principal clause and subordinate clause. दो तरह के clauses होते हैं, principal clause और subordinate clause. The principal clause is otherwise called a main clause. Principal clause को क्या बोलते हैं? Main clause. It is an independent clause. ये independent clause होता है. Independent clause need not depend on other clause. ये किसी भी clause पे depend नहीं होता है. For example, I can help you if they agree. मैं help कर सकती हूँ if they, अगर वो agree हो तो. When they come, she will call me. तब वो आएंगे, तब वो मुझे बुला लेंगे. ओके. नाउ व्हाट इज द सबऑर्डिनेट क्लॉज? द सबऑर्डिनेट क्लॉज इज अ डिपेंडेंट क्लॉज. ये हमेशा एक दूसरे पे डिपेंड रहते हैं. इट बिगेन्स विद अस सबऑर्डिनेट कंजक्शन सच एज आफ्टर, बिफोर, दो, ऑल दो, एज, बिकॉज, हाउ एंड सो ऑन. ऐसे करके ये इन वर्ड्स पे डिपेंड रहते हैं. ओके. ये सबऑर्डिनेट क्लॉज होते हैं और प्रिंसिपल क्लॉज क्या होते हैं? वो किसी पे भी डिपेंड नहीं रहते हैं. नाउ वी आर गोइंग टू डू दी एक्सरसाइज 1.2. अब हम लोग एक्सरसाइज 1.2 करेंगे. अंडरलाइन द प्रिंसिपल क्लॉजेज एंड एनसर्कल द सबऑर्डिनेट क्लॉजेज इन द फॉलोइंग सेंटेंस. और एक आपके यहाँ पे किया हुआ है. इसके अंदर आपको अंडरलाइन किसको करना है? प्रिंसिपल क्लॉज को, और सर्कल करना है सबऑर्डिनेट क्लॉज को. तो वंस यू रीच देयर, ये क्या है? क्या है ये? एनसर्कल करना है इसको, इसलिए ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है. यू विल लाइक द प्लेस, ये आपका प्रिंसिपल क्लॉज है. ऐसे ही करण इज ऑनेस्ट, इसको आप अंडरलाइन करेंगे. दो ही इज पुअर, इसको आप सर्कल करेंगे. द क्रिमिनल्स हैड लेफ्ट, इसको आप अंडरलाइन करेंगे. बिफोर द पुलिस रीच, इसको आप सर्कल करेंगे. एज इट वॉज रेनिंग, इसको आप सर्कल करेंगे. इट टुक एन अम्ब्रेला, इसको आप अंडरलाइन करेंगे. फिफ्थ, आई डोंट नो, इसको आप अंडरलाइन करेंगे. वेयर द प्रिंसिपल इज स्टेइंग, इसको आप सर्कल करेंगे. वाइल वी वर प्लेइंग, इसको आप सर्कल करेंगे. द फोन रैंग, इसको आप अंडरलाइन करेंगे. ही डिड नॉट से एनीथिंग, इसको आप अंडरलाइन करेंगे. until the truth was known, इसको आप सर्कल करेंगे.
सोनिया नीड नॉट कम, इसको आप अंडरलाइन करेंगे. इफ़ शी हैज़ अ क्लास, इसको आप सर्कल करेंगे. द बॉयज़ डिड नॉट नो द एड्रेस, इसको आप अंडरलाइन करेंगे. एज देयर पेरेंट डिड नॉट टेल देम, इसको आप सर्कल करेंगे. नेक्स्ट, वेन एवर द टीचर कम्स, इसको आप सर्कल करेंगे. द बॉयज़ हैज़ अ कंप्लेन, इसको आप अंडरलाइन करेंगे. प्रिंसिपल क्लॉज जो है आपने उनको अंडरलाइन किया है और जिनको आपने सर्कल किया है वो सबऑर्डिनेट क्लॉज है. ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक, काइंड्स ऑफ सबऑर्डिनेट क्लॉजेस. सबऑर्डिनेट क्लॉजेस कितने तरह के होते हैं? नाउन क्लॉजेस, एडजेक्टिव क्लॉजेस एंड एडवर्ब क्लॉजेस. दे आर ऑफ 3 टाइप्स. 3 तरह के सबऑर्डिनेट क्लॉजेस होते हैं. नाउ वी आर गोइंग टू रीड दिस. नाउन क्लॉजेस. अ नाउन क्लॉजेस परफॉर्म द फंक्शन ऑफ नाउन. नाउन क्लॉजेस जो होते हैं वो नाउन का फंक्शन परफॉर्म करते हैं. इट आंसर्स द क्वेश्चन व्हाट, ये आंसर करते हैं क्वेश्चन को व्हाट के फॉर्म में. फॉर एग्जाम्पल, ही न्यू दैट द एग्जाम वुड बी डिफिकल्ट. Okay, adjective clauses and adjective clauses perform the function of an adjective. It says which person or thing is referred to. कौन सा मतलब उनसे कौन से कोई भी पर्सन हो, थिंग हो, कौन सी रेफर है, उससे रिलेटेड है. आई हैव पोस्टेड द लेटर विच आई रोट येस्टरडे, मतलब आपने जो उसने वो लेटर पोस्ट किया जो उसने कल लिखा था. Adverb clauses and adverb clauses perform the function of an adverb. It tells us the time, place, manner, causes, effort, effect, purpose. इसके अंदर सारा कुछ टाइम, प्लेस, मैनर्स, ईच एंड एवरीथिंग इसके अंदर बताया जाता है, मतलब प्रॉपरली. He will do it when you want, मतलब वो तभी करेगा तब आपको वो चाहिए. ओके, now we'll do the 1.3 exercise. Okay, complete each sentence with a suitable principal clause and subordinate clause and as required one has been done for you. एक आपके लिए यहाँ कर रखा है, कौन सा वाला? फर्स्ट, डैश you wouldn't pass the exam unless you work hard. इसका आंसर क्या है? unless you work hard. Second one, dash inform me or my brother. You will inform me or my brother. Third one, as she is too young to do this work. Fourth, although my friend is intelligent, she is not confident. Fifth one, I will wait here for you. Since tomorrow is a holiday, we will plan for picnic. Seventh, dash because smoking is injurious to health. It is not safe. Eighth, while I was sleeping, she scared me. Ninth one, whether you like it or not, I am not sure. 10th, dash that he would return the next day. I knew that he would return the next day. And today we'll end this chapter till here only. This you have to fill it only in your textbook. 1.1, 1.2 and 1.3. Only you have to do it only in your textbook. ये आपको सिर्फ आपकी बुक में ही फिल करना है और आपका होमवर्क जो है नोटबुक में वो अभी आपको मैं बता देती हूँ जो आपको आपकी नोटबुक में करना है. ओके, दिस यू हैव टू डू इट इन योर नोटबुक. The sentences, the clauses and the phrases. First question, what is a sentence? A sentence is a group of words arranged in a proper order that makes complete sense is called sentence. For example, I read English novel. Okay. Second question, what is a clauses? A clauses is a group of words that make sense but may or may not make complete sense is called clauses. Next and last, third one, how many types of or kinds of clauses are there? There are 2 kinds of clauses, principal clause and subordinate clause. ये आपको नोटबुक में करना है. दिस यू हैव टू डू इट ओनली इन योर नोटबुक. ये आपको आपकी नोटबुक में करना है और एक्सरसाइज आपको ओनली बुक में फिल करनी है. जो बुक पार्ट है वो आपको बुक में फिल करना है. एंड यू हैव टू रीड दिस चैप्टर ऑल्सो एंड लर्न ऑल्सो. ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स.